आर्थिक मोर्चे पर हमारे देश की बेहद ही सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। इतने ऊंचे उठोगी, इतने ऊंचे उठोगी जितना उठा गगन है। कौन जानता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की कारें विदेशों में धूम मचाएगी। To make sure that we are self-reliant in whatever we do. For us, it's very important that we bring production back into India. And this what Prime Minister Modi has been doing for the last 10 plus years. कि चाइना को तो बहुत फिक्र पड़ गई है और इंडिया एज ए टेक पावर हाउस चैलेंज कर रहा है चाइना को। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। भारत क्यों जाना चाहते हैं? चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी। इंडिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से 4th रैंक पे आ रहा है, यानी कि वो अपनी मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और बड़ा अच्छा जो है वो पहले नंबर पे आता है बस मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रक्स, हैवी ट्रक्स मेकिंग में वो सबसे आगे जा रहा है। क्या कहेंगे इस हवाले से? इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अंदर जाएंगे यूरोप के, और चाइना ये नहीं चाहता कि 2024 में इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मिल जाए कि 2025 में इंडिया के ईवी मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स, स्पेशली टाटा नंबर 1 पे, नंबर 2 पे महिंद्रा, ये जाके दुनिया भर में चाइनीज की जिसको ना वाट ना लगा दें लोग जाके वहां पे। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त इंडिया, तो वहां पर हर कोई जाना चाहता है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, भारत मेड इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। मेड इन इंडिया के तहत कोई भी सामान हो, भारत उसे विदेशों में बेच रहा है। हाल ही में अब अफ्रीकी देशों को 4 पहिया वाहन मारुति सुजुकी को दिया है। पिछले महीना रिकॉर्ड भी बनाया था। और अभी अफ्रीकी देशों में इलेक्ट्रिक कार का ट्रेंड नहीं चला है, क्योंकि उनके देशों में तेल खुद होता है तो सस्ता मिलता है। और वहीं चाइना डरा हुआ है कि भारत को इलेक्ट्रिक कार न बना के एक्सपोर्ट करने लगे। अगर इससे करेगा तो चाइना की मार्केट खतरे में आ जाएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं कि चाइना कितना डरा हुआ है आर्थिक कि मोर्चे पर हमारे देश की बेहद ही सुखद तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिससे न सिर्फ देश के खजाने में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, आज भारत में इतना कुछ हो रहा है, हमारे तीसरे टर्म में जो गति भारत ने पकड़ी है उसे देखकर बहुत सी रेटिंग एजेंसीज ने भारत का ग्रोथ फोरकास्ट और बढ़ा दिया है। ये नया भारत है जिसकी दौड़ में अब रफ्तार है, जिसकी रफ्तार में रवानी है और जिसकी रवानी के आगे अब कोई रोड़ा नहीं, क्योंकि ये रफ्तार ही तरक्की की है। इतने ऊंचे उठोगी, इतने ऊंचे उठोगी जितना उठा गगन है। कौन जानता था एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत की कारें विदेशों में धूम मचाएगी। लेकिन मेक इन इंडिया ने जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी रफ्तार से भर दिया है। ये चलता है कि चाइना घबरा गया है। घबराना नहीं है, चाइना घबरा गया है कि अभी तक चाइना एशिया का टेक्नोलॉजी का पावर हाउस कहा जाता था। ये बात तो ठीक है, अपनी जगह पर है। डेकेड से अगर कोई टेक्नोलॉजी में पावर हाउस एशिया को चलाने वाला, दुनिया में सबसे ज़्यादा अपना जो है पहुंचाने वाला वो था तो चाइना था ना। लेकिन चाइना को अब परेशानी ये है कि उसकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर उसको ये परेशानी ना हो तो उसको ये मीटिंग करके अपने ऑटोमेकर्स को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, जिसमें रिपोर्टेडली ये बताया गया है इस रिपोर्ट में कि ऑटोमेकर्स इंस्ट्रक्शंस उनको दी टू नॉट टू मेक एनी ऑटो रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। कि एक तो ये कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र ना की जाए और दूसरा ये कि इंडिया के अंदर ऑटो रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ना की जाएं।
अब इसके अंदर ये है कि ये जो बीजिंग की एफर्ट है ये जाहिर है कि सेफ गार्ड है उसके अपने लिए, जो कि ख़ास तौर पर अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये इंडस्ट्री जो है फ्लरिश कर रही है, और गाड़ियाँ अब लोग आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश करते हैं कि उनके घर एक ना एक गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अच्छा, अब इसमें यह है कि चाइनीज़ ऑटो मेकर्स जो कि एक्सपैंड कर रहे हैं ग्लोबली, इससे इनकार नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये तो बात हम नहीं कह सकते ना कि चाइना ने कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि चाइना एशिया का टेक जाइंट, एक पावर हाउस के तौर पर डेकेड से रूल करता रहा है। लेकिन अब इस वक्त क्योंकि उसके सामने इंडिया आ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है कि एक ही ऐसा कंट्री है, एक ही ऐसी पावर है कि जो इसको इसके अंदर टफ टाइम दे सकती है और दे रही है, इस वजह से उसको पसीने निकल गए चाइना के। ये पसीना आ गया, घबराना नहीं और पसीना आ गया। और सेंचुरी स्टील ग्रुप एक चाइनीज ग्रुप है जो पाकिस्तान के अंदर $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उन्होंने सिर्फ $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद उनकी चीखें निकल गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हम कारोबार कर ही नहीं सकते। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, थैंक्स टू द पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एंड थैंक्स टू द ब्यूरोक्रेसी, एंड थैंक्स टू द एनवायरनमेंट इन जहां पे उनको काम करना पड़ता है। देखें, पहली बात यह है कि हमने बड़ी पाकिस्तान ने कोशिश की कि किसी न किसी तरीके जैसे तैसे किसी न किसी तरीके जैसे तैसे करके हम मुल्क के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लेके आए। जाएं देखें इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न्स कैसे आती हैं, हमें तो शायद पता ही नहीं है। हम तो एक बिजनेसमैन पाकिस्तान में आता है, उसी को हमारे लोग निचोड़ के उसमें से इतना कुछ निकालना चाहते हैं कि उसका दिल करता है मैं यहां से भाग जाऊं। अब ये जो सेंचुरी स्टील मिल थी, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिसे रशकई कहा जाता है, सीपैक इन्वेस्टमेंट थी, उसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट की। जब इन्वेस्टमेंट की तो चीखें निकल गई, क्योंकि वो उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने $30 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, हमने 5 लाख टन जो स्टील है वो प्रोड्यूस करना था, एनुअल प्रोडक्शन हमने करनी थी, और हम ये भी सोच रहे थे कि हम $200 मिलियन और डालेंगे, और लेकिन प्रोडक्शन कितनी करनी थी, 5 लाख टन जो जिसे वो कहते हैं ना देनी थी, एनुअल प्रोडक्शन देनी थी। लेकिन वो कहते हैं 5 सालों के अंदर सिर्फ 1.5 मिलियन टन दी है। यानी कि इनको तो अब तक जो है वो 25 लाख टन तक चले जाना चाहिए था, लेकिन 15 लाख टन। सो वो कहते हैं कि ये हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। आप देखें उसके बाद आ जाएं, अब वो चाइनीज, अब देखें अगर सऊदीज को पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ना हो, अमारातीज को पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान ना हो, कतरी जो है वो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, हमने उनके पैसे को दबा लिया, हम इसको निकलने नहीं दे रहे। अब हो ये रहा है कि ये जितने भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए, हमने कहा इनको बिजलियां देंगे। अब वो कहते हैं जी हमें 100 मेगावाट फॉर एग्जाम्पल बिजली दें। ये देखें चाइनीज भारत क्यों जाना चाहते हैं। चाइनीज भारत जाना चाहते हैं बिकॉज उनको वहां पे सारा कुछ मिल रहा है। हमने जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाए उसमें भी हम उनको कुछ नहीं दे पा रहे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर भी अगर आप उनको कुछ नहीं दे पा रहे तो मुझे बताएं आप उन्हें कब चीजें देंगे, ये वाली कैसे चीजें देंगे उनको, ये वाली सारी की सारी। एंड देन आप इस चीज से अंदाजा लगाएं दोस्तों कि एक चीज होती है कि आपके मुल्क के अंदर एक जिसे कहते हैं ना इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत हाई, सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है, करेंसी की इंस्टेबिलिटी है, वो कहते हैं आपने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल रखा हुआ है, इकोनॉमिक डाउनटर्न है। कल प्रोटेस्ट हुए 485 अरब की स्टॉक एक्सचेंज में मंदी हुई है, 485 अरब रुपया स्टॉक एक्सचेंज में गिर गया है। देखिए बात यह है कि जब आईफोन उठ के वहां से इतनी बड़ी तादाद में इंडिया में जाता है तो खाने के लाले तो पड़ेंगे ना एक ऐसे कंट्री को कि जो अभी तक मोनोपोली थी, जिसकी जो सारा बना ही रहा था। अगर उसमें से 20-30% भी उसका बिजनेस कहीं और चला जाएगा तो उसके लिए तो खाने के लाले ही होंगे। अच्छा, फिर ये है कि मीटिंग ऑल्सो एनकरेज चाइनीज कंपनीज टू एक्सपोर्ट नॉक डाउन किट्स, व्हीकल पार्ट्स प्रोड्यूस्ड इन चाइना दैट आर देन असेंबल्ड इन फॉरेन प्लांट्स। This approach allow automakers to avoid tariffs on Chinese-made EVs. जबकि साथ ही वो अपना maintaining control over core production processes. Automakers such as BYD company, Chery Automobile are pushing with plans to build factories in countries like Spain, Thailand and Hungary.
अच्छा, वो दूसरे कंट्रीज़ में, क्योंकि चाइना के ज़ाहिर है कि उनकी फैक्ट्रीज़ जो हैं वो कोशिशें करते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ तक अब पहुँचे, और काफ़ी कंट्रीज़ में उनका ये चल रहा है। लेकिन उन्होंने टर्की को भी ये कहा है, कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर जिनके मुतालिक, जिनके लिए बीजिंग में ये हिदायत ऑटो मेकर्स को दी गई हैं, और उसमें सबसे बड़ा कंट्री जिसके लिए ये डायरेक्टिव आया है वो इंडिया है। तो इससे पता चलता है कि चाइना घबरा गया है।